नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, कितने नंबर के पूछता है, वो सभी हम इसी क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 1 है आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर का बनता है। ठीक है, 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। एग्जाम में इसमें किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो हम देख लेते हैं। पिछले 2-3 साल के पैटर्न के अनुसार अपने जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। देखें, अपना एक तो 2 क्वेश्चन बनते हैं एक-एक नंबर के ना, एक-एक नंबर के कितने क्वेश्चन पूछता है आपको, 2 क्वेश्चन पूछता है। साथ में एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है जो 2 नंबर का है, वो तो क्या है आपका फिक्स ही है। इसमें देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर वाले में, इन दोनों में से कोई सा भी एक पूछ सकता है आपको। ठीक है, ज्यादा 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 90% चांस एक ही क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर। चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास, पहले हम चर्चा करेंगे एक नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, उसी पर चर्चा करेंगे। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो कैसा बनता है। देखो इस पहले क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको ज्यादा परिभाषाएं नहीं बताऊंगा, मैं ज्यादा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, केवल आपको 2 ही डेफिनेशन तैयार करनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, देखो कौन कौन सी तैयार करनी है। काम में देखो बहुत सारी आएंगी, लेकिन जो ज्यादा काम में आएगी मैं वही बता रहा हूँ आपको, और जो आप देखना भी चाहेंगे वो क्वेश्चन में काम में भी आएगी। ठीक है, पहली परिभाषा में आपको बता दूं, अपरिमेय संख्या, जो आपकी नाम सुना हुआ होगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, कौन सा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखो पहले अपने पास बनती है परिमेय संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। दूसरी अपनी क्या बनती है, अपरिमेय संख्या जिसको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये 2 ही परिभाषाएं आपकी बनती है। पहली परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, देखो कैसे बताएंगे हम। देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो क्या होती है P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। या आपके अगर किताबी डेफिनेशन के तौर पर चले तो किताब में P अपॉन Q की जगह A अपॉन B लिख रखा है। ठीक है, तो आप P अपॉन Q ध्यान में रखें, ज्यादा बेस्ट वही रहेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब यहां से एक बात निकलती है, ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या होती है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों वैल्यू क्या होती है, शामिल होती है। यानी कि जितनी भी संख्याएं बनती है, जो चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो सभी संख्याएं किस में आती हैं, पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती है, जिसको हम बोल देते हैं इंटीजर नंबर बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, इंटीजर नंबर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। क्या हो गई हमारी परिभाषा, वे संख्याएं जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं, तथा इसी के साथ में क्या है, ये जो नीचे वाला Q है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बात मैंने लिख दी यहाँ पे कि Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हमारी किसकी परिभाषा बन गई, परिमेय संख्या की परिभाषा बन गई। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। उसकी परिभाषा हमने क्या सीखी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा Q बराबर क्या है, जीरो नहीं है। Q बराबर जीरो नहीं है, यानी कि जीरो कभी भी नहीं हो सकता Q का मान, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी, रेशनल नंबर बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक परिभाषा हो गई। ठीक है, इसके बाद में दूसरी पे चलते हैं, और दूसरी पे चलने से पहले मैं आपको इसका 2-3 एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा लिख सकते हो इसको कि इसके एग्जांपल क्या क्या बनते हैं। एग्जांपल बनते हैं आपके, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि कोई भी संख्या जिसे हम एक P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यानी 1/2
2/3 -2/3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे 4/3 9/6, ये कोई भी संख्या है ना, यूनिवर्स में कोई भी संख्या हो जो क्या हो, अपने आप में परिपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में परिपूर्ण न हो, है ना, वो सारी संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या के अंदर शामिल हो जाएंगी, ठीक है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख देंगे। हो गई बात इतनी कंप्लीट। इसके बाद में आगे चलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है वे संख्याएं, इसका क्या होता है जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा। उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे नहीं लिख सकते, बस इतनी सी बात करनी है ना, यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, बस ये अपने पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। आपके ये काम में नहीं आएगी, आपके एक क्वेश्चन आएगा जो 2 नंबर का बनता है बड़ा वाला, उसके अंदर ये ऊपर वाली जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, परिभाषा लिखी है, वो हूबहू आपको क्वेश्चन के अंदर लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये परिभाषा बताई है, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो जितनी भी आपको रूट वाली संख्याएं, क्या रूट वाली संख्याएं, जितनी भी आपके रूट वाली संख्याएं हैं वो सभी किस में शामिल हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या में शामिल हो जाएगी। जैसे कि हम कह सकते हैं, क्या कह दूंगा मैं, कि जैसे पहली संख्या मान लेता हूँ √3, √2 हो गया, √5 हो गया, √3/2 हो गया, √4 अपॉन में √3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसी कितनी भी संख्याएं हो जिसमें रूट लगा हुआ हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 + √2, 3 - √3, 4 + 2 कैसी भी संख्याएं हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे डिवाइड में हो चाहे गुणा में हो, सभी संख्याएं जिसमें रूट लगा हुआ है वो क्या बन जाती है अपने पास में, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बन जाती है, ठीक है। ये अपने इसके क्या जाएंगे एग्जांपल। आपके परीक्षा में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, अगर अगर इस परिभाषाओं में से अगर क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछेगा, आपको ऑप्शन में देगा 4 संख्याएं, जैसे इस प्रकार की 4 संख्याएं दे देगा और आपको क्वेश्चन में कहेगा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जैसे आपको कोई संख्या दे दे, जैसे मान ले ऐसे कह दे कि √3 एक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, √3 इज ए, ऑप्शन में आपके मिलेगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, या आपके कोई 2 अन्य संख्याओं का नाम भी दे सकते हैं, जैसे होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्याएं दे सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, वहां पर ऑप्शन अगर √3 है तो ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका पहले प्रकार का छोटा मोटा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे आपके किताब में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपको क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस करने पर मिलेंगे, जैसे कि आपके पास अगर डेस्क वर्क है तो उसके अंदर मिल जाएंगे, या आप क्या करो पिछले साल के जो पेपर उठाओगे उसके अंदर आपको ये पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो क्वेश्चन बनता है 100% जिसमें से क्वेश्चन फिक्स बनता है, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चनों को टाइपों के अनुसार बताऊंगा, तो हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है वो हम देखते हैं, देखिए